हेलो छात्रों, आज आपको हम स्फेरिकल मिरर में वेलोसिटी पढ़ाएंगे। जब स्फेरिकल मिरर के फ्रंट कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो उसकी वेलोसिटी क्या होगी, इसके हमने 4 केस बनाए हैं। आइए देखते हैं चारों केसेस। एक बार आपको फिर से बता दें कि चैनल हमारा सब्सक्राइब कर लीजिए आप लोग। ये हमारा प्यारा चैनल फिजिक्स फंडामेंटल्स है। एंड माई सेल्फ डॉक्टर एस.के. अग्रहरी, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ BNSD इंटर कॉलेज कानपुर। तो देखिए, ये आपके 4 केसेस हैं। पहला केस देखिए, व्हेन ऑब्जेक्ट इज मूविंग ऑन प्रिंसिपल एक्सिस। देखिए, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ये हमारा कॉनकेव मिरर है। कॉनकेव मिरर में ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ये इसका पोल है, P फॉर पोल। और जो ये ऑब्जेक्ट है ये हमारा ऑन प्रिंसिपल एक्सिस मूव कर रहा है। इनवर्ड करे या आउटवर्ड करे, फिलहाल हमने इनवर्ड लेके चल रहे हैं, लेकिन इनवर्ड करे या आउटवर्ड करे प्रिंसिपल एक्सिस के, उससे कोई मतलब नहीं है। वो विद प्रॉपर साइन उसकी वेलोसिटी आ जाएगी। दूसरा केस सेम कॉनकेव मिरर ये है जिसमें ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है। ऑब्जेक्ट इज मूविंग परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल एक्सिस। ये देखिए मूव कर रहा है ऊपर को। तीसरा केस हमारे पास है व्हेन ऑब्जेक्ट इज मूविंग ऑब्लिकली विद प्रिंसिपल एक्सिस। देखिए, ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस है कॉनकेव मिरर का, और इससे सम एंगल पर ये ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है। फोर्थ केस हमारे पास है व्हेन ऑब्जेक्ट इज मूविंग पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस बट नॉट ऑन इट। इस पे लाई नहीं कर रहा है, इस पर प्रिंसिपल एक्सिस पर नहीं मूव कर रहा, क्योंकि ये केस हमारा पहले वाला है। तो ये दोनों केस अलग अलग हैं। क्यों अलग अलग हैं? देखिए, इसमें हमारा हाइट में कोई चेंज नहीं हो रहा, लेकिन इसमें हमारा जो हाइट है वो सम हाइट है इस ऑब्जेक्ट की। और आपको मालूम है कि कॉनकेव मिरर से जो बनने वाली इमेज है उसमें हाइट में चेंजेज होते हैं। कैसे हाइट में चेंजेज होते हैं? आप हमारे प्रीवियस लेक्चर में पढ़ चुके हैं कि जब ऑब्जेक्ट हमारा 2F पर होता है तो सेम साइज का इमेज हमारा उसी पोजीशन पर बैठता है। सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ऑब्जेक्ट है तो सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ही इमेज बनती है और सेम साइज की बनती है। बट अगर हम सेंटर ऑफ कर्वेचर से बियॉन्ड चलेंगे तो हमारा जो ऑब्जेक्ट की पोजीशन है वो भी चेंज होगी और उसका साइज भी चेंज होगा। जैसे जैसे हम अंडर फोकस चलेंगे, जब हम अंडर फोकस चलेंगे, यानी कि जब हम F से पोल की ओर चलेंगे, यहाँ पर फोकस होगा तो ये पोल है, जब फोकस से पोल की ओर चलेंगे तो हमारा वर्चुअल इमेज बनेगा। और वर्चुअल इमेज जो है कॉनकेव मिरर में वर्चुअल बनेगा और कॉन्वेक्स में ऑलवेज वर्चुअल बनता है। तो इसलिए इसमें हमारा हाइट भी चेंज होगी और साथ में पोजीशन भी चेंज होगी। तो ये हमारे पास 4 केसेस हैं। हम 4 केसेस को 1 बाय 1 केस लेके चलेंगे और उसमें वेलोसिटी का फार्मूला डिराइव करेंगे, साथ में एक एक न्यूमेरिकल भी लेकर के चल के आपको पढ़ाएंगे। आइए देखते हैं हमारा पहला केस। आप लोगों ने नोट कर लिया होगा, ये पूरा नोट कर लीजिए।
केस फर्स्ट, देखिए केस फर्स्ट में आपने क्या लिया था, व्हेन ऑब्जेक्ट इज मूविंग along प्रिंसिपल एक्सिस, उसके लिए हम ये फार्मूला लेंगे। देखिए एक छोटा सा फिगर भी बना लेते हैं जिससे आपको समझने में इजी रहे कि कौन सा केस डिस्कस हो रहा है। ये हमारा ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट थोड़ा मोटा कर दिया जाए, ये हमारा ऑब्जेक्ट है और ये स्फेरिकल मिरर में हमारा कॉनकेव मिरर। तो इसमें एक फार्मूला वेल नोन होता है, 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। ओके, अब देखिए u और v क्या है, u और v डिस्टेंसेस हैं। u हमारा ये है, देखिए ये u है, सारी डिस्टेंसेस हम पोल से मेजर करते हैं, ये u है। आप एक पॉइंट को लेके चले, जैसे मान लीजिए ये हमारा पॉइंट है, इनिशियल पॉइंट है, यहाँ तक कि ये डिस्टेंस u डिस्टेंस है। आपको डायनामिक्स का कन्फ्यूजन ना हो कि वहाँ पर u इनिशियल वेलोसिटी होती है, v फाइनल वेलोसिटी होती है। हियर u एंड v आर डिस्टेंसेस हियर, नॉट वेलोसिटीज। तो इसको जब हम डिफरेंशिएट करेंगे तो देखिए पहले आप इस तरीके से लिख ले, f-1 इज इक्वल टू v-1 प्लस u-1। डिफरेंशिएशन आसान हो जाएगा, df-1/dt। ये इसको वैसे पढ़ते तो ddt ऑफ f-1 है, इज इक्वल टू ddt ऑफ v-1 प्लस ddt ऑफ ddt u-1। अब डिफरेंशिएशन करेंगे तो देखिए dx आपको फार्मूला मालूम होगा, dx की पावर n/dt इज इक्वल टू nx की पावर n-1 हो जाता है। तो इसको कैसे करेंगे, देखिए -1 बाहर आ गया और एक कम करना है इसमें f में से, तो ये हो जाएगा f-2 और ये df/dt हो गया, इज इक्वल टू -1 v-2 dv/dt प्लस -1 u-2 du/dt। तो -1 सभी जगह से कैंसिल हो जाएगा। तो क्या मिला हमें, देखिए df/dt। यहाँ पर जो फोकस है वो मिरर का जो फोकस होता है, फोकस ये कांस्टेंट क्वांटिटी है। मिरर का फोकस चेंज नहीं हो रहा, ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, मिरर सेम मिरर है। एक मिरर का एक ही फोकस होगा, फोकस चेंज नहीं होगा मिरर। और जब फोकस कांस्टेंट है तो df/dt ये क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। कांस्टेंट क्वांटिटी का डिफरेंशिएशन 0 होता है। यहाँ पे t जो है वो टाइम है, t क्या है, टाइम है, u क्या है, डिस्टेंस है, v और u क्या है, ये डिस्टेंसेस हैं। तो डिस्टेंस ये हो गया इसका डिफरेंशिएशन 0। ये आपका v-2, ये dv/dt क्या हो गया, इमेज की वेलोसिटी है। तो अब वेलोसिटी तो हम लिखेंगे वैसे v से ही, यहाँ भी v लिखा है, लेकिन मजबूरी हमारी ये सिंबल ही वही होता है, तो ये इमेज वेलोसिटी हो गया। प्लस ये माइनस माइनस हट चुका है, आपको बता रहे हैं, और ये u-2
और ये हो गई ऑब्जेक्ट वेलोसिटी UO। चलिए हम वेलोसिटीज में एरो लगा दें, ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो ये निकल आया हमारा VI इज इक्वल टू माइनस का V स्क्वायर, ये हो जाएगा माइनस का U -2 ले ले, चाहे इसकी स्क्वायर नीचे कर ले, तो ये हो जाएगा V स्क्वायर अपान U स्क्वायर U0। ये नॉट ने ऑब्जेक्ट वेलोसिटी। तो ये हमारा फाइनल रिजल्ट आ गया। देखिए ये यानी ऑब्जेक्ट वेलोसिटी हम यहाँ से कैलकुलेट करेंगे। देखिए यहाँ एक साइन माइनस का है। माइनस का साइन का केवल इतना मतलब है कि डायरेक्शन से मतलब है। डायरेक्शन का मतलब अगर U0 पॉजिटिव में लेंगे और VI हमारी निगेटिव में आ जाती है, इसका मतलब वो उसके अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहा है। तो ये रिजल्ट आप नोट कर लीजिए, बहुत इम्पॉर्टेंट रिजल्ट है। तो अब इसको रब कर दिया जाए। अब हम चाहते हैं इस पर हम एक न्यूमेरिकल भी कर लें। देखिए ये आपका, इसी में हम देखिए क्वेश्चन कर लेते हैं। ये एग्जाम्पल ले लें, इसी का एग्जाम्पल देखिए ये है, ये मिरर है कॉनकेव, इसकी फोकल लेंथ है 10 सेंटीमीटर और जो ऑब्जेक्ट है वो 20 पे रखा हुआ, 20 सेंटीमीटर। ओके, ये इस तरीके से ये देखिए। तो इस फार्मूले में UV रख लें तो U हमारा क्या हो गया इस केस में, U हो गया -20 सेंटीमीटर। V क्या होगा, देखिए आपको हमने पीछे बताया था कि अगर F 10 सेंटीमीटर है तो 2F कितना हुआ, 20 सेंटीमीटर। 2F पर अगर ऑब्जेक्ट है, इसका मतलब 2F पर ही इमेज बनेगी, तो V भी हमारा क्या हो जाएगा, V हो जाएगा -20 सेंटीमीटर। देखिए ये F10 है तो R कितना होगा, R होगा 2F का मतलब हो गया 20 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब ये सेंटर है, इसका कॉनकेव मिरर का ये सेंटर है, और सेंटर पर जो ऑब्जेक्ट होती है उसकी इमेज भी कहाँ पर बनती है, सेंटर पर बनती है, और इसलिए V हमारा क्या हो गया 20 सेंटीमीटर। ओके, F आपका दिया हुआ 10 सेंटीमीटर, F का यहाँ पर कोई काम नहीं है, और ये हमारा रन कितने से कर रहा है, सपोज करिए 5 सेंटीमीटर पर सेकंड से ये ऑब्जेक्ट हमारा रन कर रहा है, दिस इज ऑब्जेक्ट। तो अब हम इस फार्मूले में देखिए रख रहे हैं VI इज इक्वल टू -V अपान U, -20 अपान -20, इसका स्क्वायर कर दीजिए। देखिए दोनों में स्क्वायर कर दिया, और ये U0 आपका, U0 कितना दिया है, ये U0 यानी ऑब्जेक्ट वेलोसिटी है। ये पॉजिटिव वेलोसिटी है कि नेगेटिव वेलोसिटी है, अगर एलॉन्ग मिरर जा रहा है तो पॉजिटिव लेंगे, तो वेलोसिटी हमारी जो U है +5 मीटर पर सेकेंड है। साइन कन्वेंशन का हम विशेष ध्यान देंगे। देखिए ये जा रहा है किधर, मिरर की ओर,
तो जो जिधर ऑब्जेक्ट जा रही हो उधर मेजर जो किया जाएगा, जो भी वेलोसिटी हो या डिस्टेंसेस हो, वो पॉजिटिव लेते। एक चीज़ आपको फिर से बता दें, एक ये u है और एक ये u है, ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, ये स्टैंडर्ड सिंबल्स हैं हमारे, और ये u ऑब्जेक्ट है, ये वेलोसिटी है, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट है, ये डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट है। ये आपको विशेष ध्यान रखें। तो इसकी जगह आप यहाँ ये रख देंगे तो ये हो जाएगा +5 मीटर पर सेंटीमीटर में है भाई, तो इसको सेंटीमीटर में ही रखें हम, सेंटीमीटर पर से। तो क्या आ गया देखिए, यहाँ से 1 आ गया, ये 1 का स्क्वायर 1, तो ये आ गया -5 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो VI का रिजल्ट ये आ गया, यानी कि ये जो ऑब्जेक्ट है ये अपोजिट डायरेक्शन, इसके अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहा है। अब बात आती है कि ये रियल ऑब्जेक्ट बनेगा कि वर्चुअल, इसका पता आप इससे नहीं लगा सकते। केवल ये जो वेलोसिटी आई है, ये VI, ये निगेटिव है, इसका केवल इतना है, निगेटिव मीन्स इन अपोजिट डायरेक्शन, इन अपोजिट डायरेक्शन। तो हमारा जो ऑब्जेक्ट है ये मूव कर रहा, सपोज करो पॉजिटिव एक्स एक्सिस, तो ये निगेटिव एक्स एक्सिस में मूव करेगा। अब इमेज जो है बैक में बनेगी या उसी साइड में बनेगी जिस साइड ऑब्जेक्ट है, इसका पता तो आप इस पोजीशन से ही लगा पाएंगे, क्योंकि V हमारा कितना आ रहा है, -20 सेंटीमीटर, यानी कि इमेज हमारी इधर ही बनेगी। इसका मतलब ये है कि जो ये इसकी वेलोसिटी होगी ये इस डायरेक्शन में होगी, VI इस डायरेक्शन में मूव करेगी। ओके, तो ये एक एग्जाम्पल भी हो गया इसमें। केस सेकंड देखिए, केस सेकंड में हमने क्या लिया था, ये देखिए मिरर है, कॉनकेव मिरर, प्रिंसिपल एक्सिस है और ऑब्जेक्ट हमारा परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल एक्सिस मूव कर रहा है, इधर जा रहा है, अपवर्ड मूव कर रहा है। अपवर्ड मूव कर हम लेके चल रहे हैं, डाउनवर्ड भी मूव करेगा तो रिजल्ट आपका उसी के अनुसार आ जाएगा। तो ये हमारा कॉनकेव मिरर है। एक चीज़ इसमें आप देख रहे हैं कि जो U है ये पोल होता है, इसका मिड पॉइंट पोल होता है मिरर का, U कांस्टेंट है, तो U में तो कोई चेंज नहीं आएगा इसके, यानी कि ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है अपवर्ड तो U में कोई चेंज नहीं हो रहा है, यानी कि du/dt क्या हो गया, वो 0 हो गया। U जो डिस्टेंस है वो टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज नहीं हो रही है, मिरर है और ये U मूव कर रहा है पैरेलल में, परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल एक्सिस है। ये प्रिंसिपल एक्सिस है हमारी, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, तो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस है, परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल एक्सिस है, बट पैरेलल टू मिरर भी। तो अब आप इसमें ये देखिए कि जैसे इसकी हाइट है, ये YO ले लें हम, ये ऑब्जेक्ट हाइट हो गई YO, तो इसका जो इमेज बनेगा उसकी हाइट कितनी मान लें हम, HI मान लें, सॉरी YI, ये इमेज की, ये इमेज हाइट,
इमेज हाइट है, वाई ओ ऑब्जेक्ट हाइट है। तो एक चीज देखिए कि जब आप देखते हैं कॉनकेव मिरर में, हमारे पिछले लेक्चर्स में आपने देखा कि हाइट में भी चेंजेज आते हैं, इमेज की हाइट में चेंजेज आते हैं। और किस तरह से आते हैं, इसके लिए आपको मैग्नीफिकेशन का फार्मूला पढ़ाया गया था, लीनियर मैग्नीफिकेशन का। लीनियर मैग्नीफिकेशन का एक फार्मूला आपको बताया गया था। क्या था वो? देखिए, इमेज हाइट एच आई अपॉन वाई ओ इज इक्वल टू माइनस वी नॉट वी अपॉन यू। ये फार्मूला आपको बताया जाए। u क्या है? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है। y क्या है? इमेज डिस्टेंस। तो इसको हम अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो क्या मिलेगा हमें? वाई आई इंटू यू इज इक्वल टू वाई ओ माइनस का वी ओ। अब अगर हम इसे डिफरेंशिएट कर लें तो ये क्या होगा? विद रेस्पेक्ट टू टाइम, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू टाइम, what we get? d dt y I u इज इक्वल टू माइनस का d dt y o v। अब देखिए, डिफरेंशिएट करना आप लोगों को आता होगा। पहले एक को कांस्टेंट लेंगे, वाई आई डी यू डी डी टी ऑफ यू इज इक्वल टू माइनस प्लस, इसी में प्लस यू डी डी टी वाई आई इज इक्वल टू माइनस का डी डी टी, वाई नॉट कॉमन ले लीजिए, वाई नॉट डी डी टी ऑफ वी माइनस, ये माइनस दोनों में आ जाएगा, इधर प्लस प्लस के माइनस लगा तो ये माइनस माइनस हो जाएंगे, और अब की v कांस्टेंट हो जाएगा डी वाई नॉट अपॉन डी टी। ये ओके। अब देखिए, पहले हम आपको बता चुके हैं डी यू बाई डी टी, यू जो है वो कांस्टेंट, तो जब u कांस्टेंट है तो ये हो गया जीरो, तो ये टर्म हमारा क्या हो गया? पूरा जीरो, ये जीरो हो गया। बचे हमारे ये टर्म इमेज की हाइट। इमेज हाइट जो है टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज हो रही है, इसका मतलब ये हमारी वेलोसिटी क्या हो गई? वेलोसिटी ऑफ इमेज, ये वेलोसिटी ऑफ इमेज इज इक्वल टू माइनस का ऑब्जेक्ट हाइट है ये, और डी बाई डी टी, ये किसकी वेलोसिटी है? ये इमेज वेलोसिटी नहीं सर, v भी कांस्टेंट है तो dv बाय dt भी जीरो है। v भी कांस्टेंट रहेगा सर, u कांस्टेंट रहेगा फोकस लेंथ का। तो देखिए, इसमें v भी कांस्टेंट है, तो ये v u कांस्टेंट। यहाँ से बता दीजिए वरना फिर गड़बड़ हो जाएगा। सर, ये y नॉट माइनस कर दीजिए, मतलब हटा दीजिए, और सर फिर उसके बाद ये क्वांटिटी से बता दीजिए। देखिए, माइनस का वाई नॉट इंटू जीरो, क्योंकि देखिए v भी कांस्टेंट है, u कांस्टेंट
और v भी कांस्टेंट रहेगा। अब आप कहेंगे v क्यों कांस्टेंट रहेगा? भाई फोकल लेंथ जो है वो कांस्टेंट होती है u v f में रिलेशन में। जब u कांस्टेंट है, f कांस्टेंट है, दैट मीन्स v कांस्टेंट रहेगा। तो v का भी डिफ्रेंसिएशन जीरो होगा। dv बाई डी टी इज इक्वल टू जीरो, du बाई डी टी इज इक्वल टू जीरो। तो ये भी जीरो हो गया। तो ये u कांस्टेंट है तो उसका डिफरेंशिएशन जीरो हो जाएगा, v कांस्टेंट है तो उसका डिफरेंशिएशन जीरो हो जाएगा। यानी कि जो पोजीशन वेलोसिटी है, देखिए ये ऑब्जेक्ट की पोजीशन वेलोसिटी है। तो ऑब्जेक्ट की पोजीशन वेलोसिटी क्या हो गई है? जीरो हो गई, क्योंकि du बाई डी टी यानी कि ऑब्जेक्ट का जो पोजीशन है, ये पोजीशन है ऑब्जेक्ट की, ये चेंज नहीं हो रही है और इसलिए इसका डिफरेंशिएशन जीरो। तो पोजीशन वेलोसिटी जीरो हो गई। अब ये जो इसकी वाई आई जो इमेज की हाइट है वो चेंज हो रही टाइम के रिस्पेक्ट में, तो ये वेलोसिटी u और ये हो गई वेलोसिटी ऑफ इमेज इन y डायरेक्शन। y डायरेक्शन ये वेलोसिटी इज इक्वल टू माइनस का, देखिए y नॉट, ऑब्जेक्ट की हाइट चेंज नहीं होगी, ये कांस्टेंट क्वांटिटी है, ऑब्जेक्ट तो चेंज नहीं हो रहा, dv बाई डी टी यानी कि जो इमेज की पोजीशन है, v जो है इमेज की पोजीशन है, तो ये इमेज की पोजीशन भी चेंज नहीं हो रही है। देखिए तो v जब कांस्टेंट है यहाँ पर तो dv बाई डी टी जीरो होगा, यानी कि ये भी जीरो हो गया आपका ये। ओके, तो ये हो गया माइनस v और ये ऑब्जेक्ट हाइट विद रिस्पेक्ट टू टाइम है। तो ऑब्जेक्ट की जो हाइट है वो, देखिए ये टर्म जीरो हो गया आपका, ठीक है, क्योंकि du बाई डी टी जीरो लिखा हुआ है। और ये आपकी इमेज हाइट है, इमेज हाइट चेंज हो रही है, इमेज जैसे ऑब्जेक्ट हाइट चेंज हो रही वैसे इमेज हाइट चेंज हो रही है, क्योंकि ये देखिए ये मूव कर रहा है, तो जब मूव करेगा तो इसकी हाइट चेंज हो जाएगी। वाई नॉट एक कांस्टेंट नहीं रहेगा, ये बदलता जा रहा है, वेरी कर रहा है। तो इसकी ये देखिए इसकी वेलोसिटी है ऑब्जेक्ट वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन। इसी तरीके से ये है इमेज की वेलोसिटी वाई डायरेक्शन में है, तो ये फार्मूला निकल आया देखिए, और ये जीरो हो गया, dv बाई डी टी ये जीरो हो गया आपका। तो अब हमारे पास देखिए रिजल्ट क्या निकल के आया, v यानी वेलोसिटी ऑफ इमेज इन y डायरेक्शन इज इक्वल टू माइनस v अपान u, और ये वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इन y डायरेक्शन। ये एक इम्पॉर्टेंट रिजल्ट आ गया, देखिए इम्पॉर्टेंट रिजल्ट इससे ये निकल के आ रहा। अब इसी में से हम एक न्यूमेरिकल बना लें। कैसा न्यूमेरिकल? देखिए इसको एक एग्जाम्पल लेके हम देख लेते हैं। देखिए ये है कॉनकेव मिरर, एफ आपका है 10 सेंटीमीटर, कॉनकेव मिरर का फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर। हम यहाँ पर इसको 30 पे रख रहे हैं, देखिए u 30 सेंटीमीटर ले लिया, यानी कि ऑब्जेक्ट जो हमारा है वो ये है, ये ऑब्जेक्ट। तो जब u 30 है इसका मतलब ये 3f पर ऑब्जेक्ट है। तो जब 3f पर ऑब्जेक्ट होगा तो जब फार्मूले से आप कैलकुलेट कर लीजिए तो 1.5f आ जाएगा, v कितना आ जाएगा
1.5 क्यों 3f पर जब ऑब्जेक्ट होती है तो 3/2f पर इमेज बनती है। ये आपको पिछले लेक्चर से लर्न होगा, नहीं है तो आप देख लीजिए। v इक्वल टू यू एफ यू माइनस एफ, यू कितना है आपका -30 एफ कितना है -10। कॉन्केव मिरर की फोकल लेंथ नेगेटिव लेते हैं, u -30 और माइनस माइनस क्या हो जाएगा +10, तो ये कितना आ गया 30 × 10 अपान -20, 0 0 कट गया तो ये आ गया -15 सेंटीमीटर। देखिए 3/2f है, f अगर 10 है तो उसका कितना है ये 3/2 मतलब 1.5 टाइम्स है, ठीक है ना 15 सेंटीमीटर पर। तो अब आपको मालूम हो गया, यहाँ पे आप फार्मूले पे रख दीजिए तो कैलकुलेट हो जाएगा VIY माइनस V आपका -15 निकल के आ रहा है, ये देखिए V है -15 है, और U कितना है U है -30, और ये हो गया V वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इन y डायरेक्शन, तो ये कितना हो गया है 2 टाइम्स हो गया, तो ये हो गया VOY अपान 2 आ गया, 15 2 जा 30, तो VI इज इक्वल टू VIY ये आ गया आपका। और इसका मतलब क्या निकला, अगर ये वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकंड से चल रही या 10 मीटर पर सेकंड से चल रही, या इसको कर लीजिए 2 सेंटीमीटर पर सेकंड ले लें, 2 सेंटीमीटर पर सेकंड से इसकी वेलोसिटी, इसका मतलब क्या हुआ VO इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर पर सेकंड। तो यहाँ पर VOY कितना लेंगे 2, तो 2/2 इज इक्वल टू 1, बट साइन इसका क्या रहेगा निगेटिव रहेगा। देखिए ये निगेटिव साइन है यहाँ पर है, तो ये माइनस का 1 आ जाएगा, यानी हमारा VI कितना निकल के आ गया VIY इज इक्वल टू माइनस का 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड आ गया। यानी अगर 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड से परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल एक्सिस ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है कॉनकेव मिरर में, तो जो इमेज है इसकी वो -1 सेंटीमीटर पर सेकेंड से मूव करेगी। इसका मतलब क्या हुआ कि ये ऊपर जा रहा है तो वो किधर जाएगा, नीचे मूव कर रहा है। माइनस का मतलब ये है, ये अपवर्ड जा रहा है तो वो किधर जाएगा, डाउनवर्ड। और वेरीफाई भी कर लीजिए, देखिए आपको हम वैसे भी वेरीफाई कर देते हैं। देखिए कॉनकेव मिरर में जिधर ऑब्जेक्ट होता है उसी साइड हमारी इमेज भी बनती है, पर कैसी बनती है, इन्वर्टेड इमेज बनती है। तो जब इन्वर्टेड इमेज बनेगी तो इन्वर्टेड वेलोसिटी भी होगी। इसका मतलब क्या है, माइनस की एक चीज़। दूसरी चीज़ देखिए कि ये फास्ट जा रहा है, बट वो क्या जा रहा है, वो स्लो जा रहा है, इसके हाफ पर जा रहा है, ठीक है ओके। तो ये इसका एक एग्जाम्पल। केस थर्ड देखिए, इसमें ऑब्जेक्ट जो है when object is moving obliquely with principal axis, जैसे ये देखिए कॉनकेव मिरर है, ये आपका प्रिंसिपल एक्सिस है,
ये ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड से थीटा एंगल पर। ओके, तो अगर इसके हम कंपोनेंट कर ले तो देखिए ये कितना हो जाएगा, ये 4 सेंटीमीटर पर सेकेंड हो जाएगा इस डायरेक्शन में इसकी वेलोसिटी। और सर वो थीटा की जगह 37 कर दीजिए। कर देंगे। सर ऐसे कैसे कंपोनेंट? चलिए हम 37 डिग्री सेंटीग्रेड पे ले लेते, नोट कर लो। सर तो बता दीजिए। फिर से देखिए, ऐसा है कि ये हमारा कॉनकेव मिरर है, कॉनकेव मिरर, इसमें हम एक ऑब्जेक्ट है, ये मूव कर रहा, ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है किस वेलोसिटी से, 5 सेंटीमीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से मूव कर रहा है। तो देखिए इसमें एक्स एक्सिस भी चेंज हो रहा है और वाई एक्सिस में भी इसकी ये चेंज हो रही है, इसकी हाइट चेंज हो रही है, हाइट भी चेंज हो रही है और पोजीशन भी चेंज हो रही है। पोजीशन एक्स डायरेक्शन में चेंज हो रही और इसका हाइट भी चेंज हो रहा है। तो इसके हम 2 कंपोनेंट कर लेंगे। देखिए ये जो केस थर्ड है हमारा, केस इट इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ केस फर्स्ट एंड केस सेकेंड, ये दोनों का कॉम्बिनेशन है। केस फर्स्ट में देखिए हमारा क्या था कि एक्स एक्सिस में, प्रिंसिपल एक्सिस पर ही, एक्स एक्सिस पर वो मूव कर रहा था ऑब्जेक्ट, और ये केस सेकेंड में हमारा ऑब्जेक्ट जो है वाई डायरेक्शन में मूव कर रहा था परपेंडिकुलर टू एक्सिस। सेम केस ये, इसमें दोनों केस है। कैसे देखिए, ये आपका सपोज करिए कि हमने 37 डिग्री सेंटीग्रेड पर इसको इंक्लाइन कर रखा, तो ये 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड है, तो इसका ये कितना 37 का आपको याद होगा, ये 4 होता है बेस और 3 उसका परपेंडिकुलर होता है। तो ये 4 सेंटीमीटर पर सेकेंड से एक्स एक्सिस में और 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड से इसकी हाइट चेंज हो रही है। 4 सेंटीमीटर पर सेकेंड से इसकी पोजीशन चेंज हो रही है एक्स एक्सिस में। तो हम इसके 2 कंपोनेंट कर लें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। एक तो ऑन एक्स एक्सिस, ऑन वाई एक्सिस। देखिए एक्स एक्सिस का फार्मूला हमने आपको बताया था, वी आई इज इक्वल टू -v² अपॉन u स्क्वायर, v अपॉन u का होल स्क्वायर कर लीजिए इसको, और ये vo है। इधर हमने y एक्सिस में अभी रिजल्ट निकाला था, वी आई वाई इज इक्वल टू -v अपॉन u, v ऑब्जेक्ट हाइट जो चेंज हो रही है वाई डायरेक्शन में। तो ये 2 फार्मूले, इनमें से हम आराम से निकाल लेंगे। अब कैसे, देखिए हमें u पहले मालूम होना चाहिए, तो हम एक एग्जाम्पल लेके चलेंगे। एग्जाम्पल हम क्या लेके चल रहे हैं, सपोज करिए कि ये 20 सेंटीमीटर पर हमारा ऑब्जेक्ट लाई कर रहा है, इनिशियली इसका इनिशियल पोजीशन, और f इसका है कितना 10 सेंटीमीटर, फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर, 20 पर ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। तो अगर f पर ये है तो 2f पर ये है, ऑब्जेक्ट हमारा 2f पर है, तो 2f पर जब ऑब्जेक्ट होता है तो इमेज भी 2f पर बनता है। ओके, ये आपको खूब अच्छे से क्लियर है। हमारे प्रीवियस लेक्चर्स में हमने आपको टेबल भी बना के बताई हुई है। f पर ऑब्जेक्ट है, f
2f पर ऑब्जेक्ट है तो 2f पर ही इमेज बनेगी। यानी कि u अगर हमारा कितना है, u हमारा हो गया ये u 20 है सेंटीमीटर माइनस का, तो v भी माइनस का 20 सेंटीमीटर होगा। ओके, तो इसमें रख लीजिए। देखिए, और ये देखिए x एक्सिस की पहले बात करें तो x एक्सिस की वेलोसिटी क्या है, 4 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पर x एक्सिस की वेलोसिटी v0 यहाँ पर -20 अपॉन -20 स्क्वायर, और x डायरेक्शन में हमारी वेलोसिटी कितनी है, 4 सेंटीमीटर। तो ये पॉजिटिव का 4 रखेंगे हम, प्लस का 4 है क्योंकि टूवर्ड्स मिरर जा रहा है, तो ये प्लस का 4 हो गया। तो ये वेलोसिटी भी देखिए, ये 1 आ गया, 1 का स्क्वायर 1, तो ये माइनस का 4 सेंटीमीटर पर सेकेंड vi आ गया। vi ये x डायरेक्शन की वेलोसिटीज। यहाँ पर vox देखिए दिया हुआ, vox इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ओके, तो वेलोसिटी कितनी आ गई, -4। यानी कि ऑब्जेक्ट इधर जा रहा है टूवर्ड्स मिरर, लेकिन ये किधर जा रहा है, ये भी टूवर्ड्स मिरर ही, टूवर्ड्स मिरर नहीं जा रहा, ये बियॉन्ड मिरर जा रहा है, माने अपोजिट ऑब्जेक्ट के अपोजिट ये मूव कर रहा है -4 से। यानी कि वेलोसिटी यहाँ पर सेम देख रहे हैं आप। अब चलिए y डायरेक्शन की बात करें, -20 अपॉन -20, और voy ये देखिए 3 है। voy कितना दिख रहा है, कंपोनेंट वेलोसिटी का देखेंगे, ये 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड है, तो यहाँ पर आप 3 रख देंगे और पॉजिटिव रखेंगे। देखिए अपवर्ड है, ये देखिए ये अपवर्ड है 3, तो ये 3 प्लस का रखेंगे आप, तो ये आ गया आपका -3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। यानी कि ऑब्जेक्ट हमारा किधर जा रहा है, y डायरेक्शन में, प्लस y डायरेक्शन में जा रहा है, बट इमेज हमारी किधर जा रही, माइनस लगा होने से डाउनवर्ड जा रही है। यानी कि ये एबव प्रिंसिपल एक्सिस जा रहा है परपेंडिकुलर में, और ये परपेंडिकुलर ही डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है, तो ये -3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। अब इन दोनों वेलोसिटीज को, ये voy है, ये देखिए ये दोनों वेलोसिटी, ये x डायरेक्शन की वेलोसिटी देख रहे हैं, ये y डायरेक्शन की वेलोसिटी देख रहे हैं। अब आप इन दोनों को कंबाइन कर लें। सपोज करिए, देखिए अगर उसके हिसाब से देखा जाए तो अगर इसकी वेलोसिटी हम देखें, वेलोसिटी का वेक्टोरियल फॉर्म में लिख दें, तो वेक्टोरियल फॉर्म में क्या होगा, x में ये -4i कैप -3j कैप, ये। अब अगर इसमें आप चाहें tan थीटा निकालना, अब देखिए माइनस का मतलब क्या है, जैसे ये इस डायरेक्शन में जा रहा है x एक्सिस में, तो अगर वेक्टर फॉर्म में बनाए फिगर के हिसाब से, तो इसका डायरेक्शन ये है, तो इसका डायरेक्शन ये है, इसका डायरेक्शन अपवर्ड है, तो इसका डायरेक्शन डाउनवर्ड है, ये है। दोनों का रिजल्टेंट किधर है, ये इधर। तो ये हमारी रिजल्टेंट वेलोसिटी होगी vi, ये रिजल्टेंट है हमारी, vir है रिजल्टेंट वेलोसिटी। ये कितना था, ये आपका जो बेस है, बेस कितना था 4, ये कितना है 3, तो बेस से हम एंगल निकाल लेंगे थीटा, तो कितना आएगा, वही आ जाएगा, सेम आएगा। परपेंडिकुलर अपॉन बेस करेंगे तो थीटा भी कितना आ जाएगा, 37 डिग्री सेंटीग्रेड ही आएगा। ओके, 37 डिग्री आएगा। अब अगर हम चाहे मॉड निकालना, तो 3 या 4 है, तो निश्चित रूप से 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड रिजल्टेंट वेलोसिटी। ओके,
बट रिजल्टेंट वेलोसिटी जो आपकी आ जा रही है वो निगेटिव, यानी ये इस डायरेक्शन में जा रहा है तो वो इस डायरेक्शन में जाएगा, यूं, ओके, अपोजिट में जाएगा। तो ये इसका एक न्यूमेरिकल है, और न्यूमेरिकल क्योंकि ये दोनों का केस है इसलिए दोनों में फार्मूले लगा के काम कर लेंगे। आप इसको नोट कर लीजिए, और नोट करके हम अगला केस चलते हैं, केस फोर्थ है। तो आप केस फोर्थ देखिए। केस फोर्थ में व्हेन ऑब्जेक्ट इज मूविंग पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस बट नॉट ऑन इट। नॉट ऑन इट का मतलब ये प्रिंसिपल एक्सिस है, इस पर लाई नहीं कर रही है हमारी ऑब्जेक्ट, बल्कि इसके एबव लाई कर रही है। यानी कि इसकी जो हाइट है, इनिशियली ऑब्जेक्ट हाइट हमारी y0 है, तो ऑब्जेक्ट की जब ऑब्जेक्ट हाइट है तो इमेज की भी हाइट चेंज होगी, ओके। तो यहाँ पर हमें दो वेलोसिटी देखनी पड़ेंगी। एक तो देखिए एक्स डायरेक्शन में उसकी जो पोजीशन चेंज हो रही है तो इमेज की भी पोजीशन चेंज होगी। तो एक तो ये आपकी, और दूसरी बात ये है कि इमेज की हाइट भी चेंज होगी। तो y डायरेक्शन में इमेज की जो क्या वेलोसिटी होगी और x डायरेक्शन में इमेज की क्या वेलोसिटी होगी, तो यहाँ पर हमको दो वेलोसिटी फाइंड आउट करनी पड़ेगी। अब देखिए पहली वेलोसिटी जो क्या है कि ये एलोंग जो है, एलोंग प्रिंसिपल एक्सिस मूव कर रहा है, जो कि हमारा केस फर्स्ट था। तो हम जो पोजीशन वेलोसिटी है एलोंग एक्स एक्सिस उसको हम केस फर्स्ट से फाइंड आउट करेंगे, और जो इसकी इमेज की हाइट चेंज हो रही है तो जो ये हाइट वेलोसिटी हमको निकालनी है, यानी y डायरेक्शन में जो वेलोसिटी निकालनी है वो हम उसके लिए हम फार्मूला डिराइव करेंगे। बट जो फार्मूला है उस फार्मूले में दोनों वेलोसिटी एक में आ रही हैं, तो आपको एक वेलोसिटी को केस फर्स्ट से फाइंड आउट करना पड़ेगा, और इसमें रखना होगा जो हम जनरल एक्सप्रेशन निकालेंगे, तब आप जाके इमेज की y डायरेक्शन में वेलोसिटी फाइंड आउट करेंगे। कैसे? देखिए मैग्निफिकेशन का फार्मूला देखिए, yi अपान yo इज इक्वल टू माइनस v अपान u। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे देन यू विल गेट u yi इज इक्वल टू माइनस का v y0। डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू t फॉर टाइम, टाइम के रेस्पेक्ट में इस एक्सप्रेशन को डिफरेंशिएट कर लिया जाए तो देखिए ये है u कांस्टेंट कर लिया, yi का डिफरेंशिएशन टाइम के रेस्पेक्ट में कर लिया, फिर yi कांस्टेंट कर लिया तो u का डिफरेंशिएशन कर लिया। इसी तरीके देखिए यहाँ माइनस का साइन है तो दोनों टर्म प्लस वाले निगेटिव हो जाएंगे, तो माइनस का v कांस्टेंट कर लिया, y0 का डिफरेंशिएशन कर लिया, फिर y0 कांस्टेंट कर लिया तो v का कर लिया। अब देखिए ये इमेज की पोजीशनल वेलोसिटी है, ये इमेज की पोजीशनल वेलोसिटी, ये इमेज की पोजीशन वेलोसिटी, इमेज की पोजीशन वेलोसिटी है। और x डायरेक्शन, इसी तरीके से जो ये देख रहे हैं आप yi अपॉन dt dy अपॉन dt, ये इमेज की y डायरेक्शन की वेलोसिटी है। y डायरेक्शन की में उसकी वेलोसिटी क्या होगी, क्योंकि कभी इमेज छोटा होगा कभी इमेज बड़ा होगा, तो उसकी हाइट किस तरीके से चेंज हो रही है वो ये वेलोसिटी है। यानी कि ऑब्जेक्ट की जो इमेज की y डायरेक्शन में वेलोसिटी ये है। तो अब देखिए y0 जो है यहाँ पर कांस्टेंट है। कैसे कांस्टेंट है y0? क्योंकि ऑब्जेक्ट की हाइट चेंज नहीं हो रही, तो y0 कांस्टेंट है तो dy0 बाई dt कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता, तो ये टर्म 0 हो गया।
फिर देखिए ये u, ये v/y है, v/y है यानी कि y डायरेक्शन में इमेज वेलोसिटी, प्लस ये देखिए ये ऑब्जेक्ट की x डायरेक्शन में वेलोसिटी यानी कि ऑब्जेक्ट की पोजीशन वेलोसिटी है। ये x डायरेक्शन में जो चेंज होगा, ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, ये वो वेलोसिटी है, ये आपको गिवन होगी। ठीक है, ये 0 हो गया और इस तरीके से ये इमेज की x डायरेक्शन में। तो ये फाइनल रिजल्ट आपको मिल गया v/y इक्वल टू u से देखिए डिवाइड कर दिया हमने, इसको इधर ट्रांसफ़र कर दिया तो माइनस इधर जाएगा तो माइनस कॉमन ले लिया तो ये दोनों टर्म हमने कलेक्ट कर दिए अपॉन u हो गए। अब देखिए ये जो है v/y ये हाइट की वेलोसिटी है, उसकी y डायरेक्शन की वेलोसिटी है, और ये जो टर्म है v/x ये अभी आपको हमने लिखा है कि ये पोजीशन वेलोसिटी है। तो v/x को हम फाइंड आउट कर लेंगे। v/x आप पहले वाले फार्मूले में जाएंगे जिसमें माइनस का v अपॉन u का होल स्क्वायर और ये हो गया VOX, इससे आप फाइंड आउट कर लेंगे। देखिए VOX दिया जाएगा आपका, ये VOX जो है VOX ये वेलोसिटी दी जाएगी आपको, ये दी जाएगी, ये गिवन रहेगा। तो जब ये गिवन है तो इसको आप यहाँ से कैलकुलेट कर लीजिए। U आपका दिया जाएगा, U और V ये दोनों चीज़ें दी जाएंगी, ये देखिए ये दो दी जाएंगी, तो इसलिए आप इसको कैलकुलेट कर लेंगे। ओके, तो ये हमारा चौथा केस हो गया। अब आप चाहें तो इसमें न्यूमेरिकल लगा सकते हैं, बहुत आसान। अरे भाई U दे दिया जाएगा, ये दिया ही होगा, तो आप इसमें से पहले v/x निकाल लीजिए। ओके, जब हमने u दे दिया आपको f दे ही देंगे। चलिए एक न्यूमेरिकल करके देख लेते हैं, बहुत आसान सा है। अगर आपने नोट कर लिया है तो इसको कर लेते हैं। देखिए ये f हमारा है, f मान लीजिए हमने दे दिया आपको कॉनकेव मिरर है -10 सेंटीमीटर। ये एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल f 10 सेंटीमीटर माइनस का 10 सेंटीमीटर है। माइनस का 10 सेंटीमीटर का मतलब कॉनकेव मिरर है। ओके, u हमने दे दिया 20 सेंटीमीटर पर ऑब्जेक्ट रखा है, माइनस का 20 सेंटीमीटर होगा। जाहिर है कि इसका v भी कितना होगा, माइनस का 20 सेंटीमीटर होगा। ये तो आपको रट गया होगा। 10 पर ऑब्जेक्ट, 10 फोकल लेंथ है तो 2f पर ऑब्जेक्ट है, तो 2f पर हमारा इमेज भी बनेगा। ओके, और जिस साइड ऑब्जेक्ट है उसी साइड, यानी सेंटर पर ऑब्जेक्ट है, सेंटर पर इमेज इन्वर्टेड बनी हुई है। तो आपको uv देखिए मालूम हो गया। तो सबसे पहले हम इसकी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी निकाल लें। देखिए ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी क्या होगी, v/x, ऑब्जेक्ट की पोजीशन वेलोसिटी हम निकाल रहे हैं। तो ये फार्मूला लगा के माइनस का -20 अपॉन -20 स्क्वायर कर दिया, और ये वेलोसिटी मान लीजिए हमने कितना दे दिया है, ये 5 वेलोसिटी। ये देखिए वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इन x डायरेक्शन कितना दिया हुआ है, ये मान लें हम 5 सेंटीमीटर पर सेकंड का दिया हुआ, तो ये हो गया +5 सेंटीमीटर पर सेकंड। तो ये कितना निकल के आ गया, -5 सेंटीमीटर पर सेकंड। ये v/x। ओके, अब v/y इससे निकाल लीजिए, ये एक्सप्रेशन दिया हुआ है। v/y यानी कि उसकी हाइट की वेलोसिटी क्या है। इसमें दोनों वेलोसिटी आपको फाइंड आउट करनी पड़ेगी, एक में काम नहीं चलेगा। तो देखिए ये माइनस का सबसे पहले क्या दिया है, yi, यानी कि हम इमेज की हाइट पता करें। अब इमेज की हाइट कैसे पता होगी, बड़े आराम से पता हो जाएगी, क्योंकि हमें
ऑब्जेक्ट हाइट बताना पड़ेगा कि ऑब्जेक्ट कितनी हाइट पर है। मान लीजिए ऑब्जेक्ट हाइट कितना है, 2 सेंटीमीटर इक्वल टू 2 सेंटीमीटर, ठीक है। तो y हमने y0 लिख लिया 2 सेंटीमीटर प्लस का, ये देखिए। तो फार्मूला लगा के हम क्या निकाल लेंगे, देखिए फार्मूला क्या होता है, वाई आई अपान वाई ओ इज इक्वल टू माइनस वी अपान यू, ये फार्मूला होता है मैग्नीफिकेशन। तो वाई आई क्या हो जाएगा, इसमें रख लीजिए वैल्यू वाई आई अपान वाई ओ अभी बताया आपको +2 है, माइनस का -20 अपान -20, ये कट जाएगा, -1 बचेगा, तो वाई आई क्या आ गया, -2 सेंटीमीटर। तो ये वाई आई आप रख लीजिए यहाँ, ओके। तो देखिए रखते चलिए, वाई आई हमारा कितना हो गया, -2 इंटू वी ओ एक्स दिया हुआ है कितना, 5 से चल रहा है, 5 प्लस वाई ओ कितना है 2, प्लस का 2 है तो कोई बात नहीं, वी आई एक्स निकाल लिया हमने, वी आई एक्स कितना आया था अभी, -5, तो ये -5 रख लिया हमने यहाँ, ओके। तो ये हो गया इस तरीके से अपान u देखिए यहाँ पे दिया है -20, सॉल्व करेंगे आप तो क्या आएगा, -10 अपान -20, बड़ा अच्छा रिजल्ट आ रहा है। -20 अपान -20 कितना हुआ, -1 सेंटीमीटर पर सेकेंड इसकी हाइट की वेलोसिटी आ गई। तो दोनों वेलोसिटी आपके पास आ गई, एक आपका पोजीशनल वेलोसिटी आ गई। आंसर क्या निकला, देखिए आंसर लिख लीजिए, वी आई वाई इज इक्वल टू -1 सेंटीमीटर पर सेकेंड, और वी आई एक्स इसकी वेलोसिटी कितनी आई थी, सेम आई होगी, -5 लिखा है, वो रब कर दिया हम लोगों ने, 5 से ये चल रहा था तो 5 से वो भी चल रहा था, तो ये आ गया -5, देखिए -5 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो ये दोनों वेलोसिटी हमें आपको कैलकुलेट करानी थी, ये दोनों कैलकुलेट हो। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।